इसमें जो सिलेबस होता है वो कौन कौन सिलेबस होता है? जी देखिए, इसमें सिलेबस जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये सब समझना पड़ेगा इसमें। अच्छा तो देखिए इसमें जैसे कि जानते हैं सब लोग, आप लोग को भी पता होगा पीटी होता है, एक मेंस होता है। तो पीटी सबसे ज़्यादा टफ होता है कि तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये सबके मन में ये सवाल रहता है। तो बताइए इसके बारे में। ये आपने सवाल जो किया है बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे होता है मैंने कौन सा बुक पढ़े हैं, वो लोग बुक में ही कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा बुक लें। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये बुक लो ये बुक लो। तो उसके बारे में बताइए कि कौन सा बुक सही रहेगा। देखिए, सबसे बुक बढ़िया, अगर बुक की बात करें तो बुक से अच्छी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गोपालगंज 24 न्यूज़ में। आज हम कैसे व्यक्ति के पास मौजूद हैं जो बिहार एसआई एस्पिरेंट है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसआई दरोगा का वैकेंसी निकला हुआ है बिहार में, और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि तैयारी इसका कैसे करें। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार एसआई एस्पिरेंट विकेश कुमार। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों लोग को भी धन्यवाद। सर जैसे कि बिहार एसआई दरोगा का तैयारी, जैसे अभी जो हाल ही फिलहाल में जो ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं उन लोग को थोड़ा दिक्कत होता है तैयारी करने में। तो इससे कुछ सवाल है आपसे कि कैसे तैयारी करें, मतलब कि अच्छे से तैयारी कैसे करें, अच्छे रैंक कैसे लाएं। देखिए, रैंक का इसमें सबसे बड़ी बात, आप रैंक का नहीं सोच सकते हैं। सबसे पहले कि आपको एग्ज़ाम, बिहार दरोगा जो है काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है इसका। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा कि इसका सिलेबस क्या है। इसमें जो सिलेबस होता है वो कौन कौन सिलेबस होता है? जी देखिए, इसमें सिलेबस जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये सब समझना पड़ेगा इसमें। अच्छा तो देखिए इसमें जैसे कि जानते हैं सभी लोग, आप लोग को भी पता होगा पीटी होता है, एक मेंस होता है। तो पीटी सबसे ज़्यादा टफ होता है कि मेंस टफ होता है? देखिए, आप सभी को, बहुत लोग को पता होगा कि इस एग्ज़ाम की 3 चरण होती है। फर्स्ट चरण जो है पीटी होती है, उसके बाद मेंस होती है, फिर फिजिकल होती है। देखिए, पीटी और मेंस की अपेक्षा अगर बात करें तो पीटी जो एग्ज़ाम होती है ये बहुत टफ होती है, क्योंकि इसमें आपका करंट अफेयर जोड़ देता है। करंट अफेयर से क्या होता है कि पीटी बहुत जो है टफ हो जाती है, ठीक है। और मेंस की बात करें तो मेंस जो है एकदम, आप अगर जैसे हिस्ट्री का कोई पोर्शन पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो डीपली जो पढ़िएगा वैसे ही क्वेश्चन आएगा। इसमें उलटफेर होगा, करंट अफेयर रहेगा, तो और स्टैटिक जीके भी ज़्यादा इसमें रहता है। तो पीटी सबसे बड़ी बात है कि पीटी बहुत टफ होती है। करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे कि कुछ हिंट मिले। जो नया पास आउट किया ग्रेजुएशन, जो पहले अप्लाई किया है उन लोगों के लिए तो थोड़ा दिक्कत है। जो दूसरी बार अप्लाई करते हैं उनको कोई दिक्कत थोड़ा सा नहीं होता है, लेकिन जो पहले अभी हाल ही फिलहाल में ग्रेजुएशन पास आउट किया है उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से वो बताइए। देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि बजट से, जो मेन टॉपिक होती है बजट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से। तो अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से कवर करना है तो सबसे पहले आपको जो है एसपीटी का एक बुक आता है, एसपीटी का एक बुक लीजिए और उससे करंट अफेयर अपना कीजिए। वही बेस्ट बुक है एसपीटी के लिए। और मेंस की तैयारी, जो मेंस होता है वो टफ होता है, पीटी से टफ होता है या पीटी से थोड़ा हल्का होता है? देखिए, पढ़ने वालों के लिए कोई भी टफ या टफ नहीं होता है पढ़ने वालों के लिए सिलेबस। देखिए, सबसे पहले कि आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो। साइंस में 3 पोर्शन आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बेस कंप्लीट करने का मतलब कि आपको कोई एक सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री को मान लीजिए तो आपको पेड कोर्स लीजिए, ऑनलाइन कोर्स चल रही है, या किसी अच्छे सर से आप कोचिंग लीजिए और उसको अच्छे से, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, पॉलिटी को अच्छे से पढ़िए। हर एक टॉपिक को अच्छे से होना चाहिए, यानी कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आपका एग्जाम अगर 1 मंथ रह जाता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको देखिए। जैसे मान के चलिए हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है एनिशिएंट हिस्ट्री में देखिए तो एनिशिएंट बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ज़्यादा अगर आप ध्यान भी नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े, ठीक है। तो आपको हम बताएंगे कि एनिशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आप देखिए मगध साम्राज्य, सिंधु सभ्यता, और इसमें महाजनपद, 16 महाजनपद होते हैं। तो ये जो मेन टॉपिक होती है इसको आपको देखना चाहिए। और भी कन्फ्यूजन होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये सबके मन में ये सवाल रहता है। तो बताइए इसके बारे में। ये आपने सवाल जो किया है बहुत अच्छा सवाल किया है
कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं होता है। क्योंकि अब जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, जैसे एनिशिएंट हिस्ट्री है, एनिशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। लेकिन आप बिहार दरोगा का पीटी का एग्ज़ाम देखिएगा तो उसमें जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो एनिशिएंट हिस्ट्री खैर तैयारी की करना अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम पास में आता है तो आपको जो है एनिशिएंट हिस्ट्री का जो है मेन टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, तो इसको कंप्लीट करना चाहिए। और उसके बाद से आपको सबसे पहले कि आपको एक क्लास लेना चाहिए, पैड कोर्स लीजिए, ऑनलाइन का ज़माना है बढ़िया, तो पैड कोर्स आप लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबका एक अपना नोट्स बनाइए, खुद क्लास कीजिए। सबसे अच्छा है कि खान सर का जो है पैड कोर्स चलता है, तो सब आपको नोट्स अपना हैंड राइटिंग नोट्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले नोट्स बनाने के बाद से जो है नोट्स जब आप बनाइएगा तभी आपको उस समय रिवाइज हो जाएगा। एक और सवाल है, एक और कन्फ्यूजन है, जैसे कि मान लीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट हैं, उन लोग के लिए बुक का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैंने कौन सा बुक पढ़े, वो लोग बुक में ही कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बुक लें। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये बुक लो, ये बुक लो, तो उसके बारे में बताइए कि कौन सा बुक सही रहेगा। देखिए, सबसे बुक बढ़िया, अगर बुक की बात करें तो बुक से अच्छा है आपको हिस्ट्री के लिए एक घटना चक्र का बुक आता है। अगर घटना चक्र बिहार एसआई के लिए सबसे अच्छी जो बुक है घटना चक्र की है। हिस्ट्री का भी घटना चक्र लीजिए, पॉलिटी का भी है, साइंस का भी है। इसमें क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, और इसका सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, तो सबसे बढ़िया घटना चक्र बुक लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है। और साइंस के लिए अगर आपको देखना है तो लुसेंट बस कवर कर लीजिए, ये इनफ है। और करंट अफेयर के लिए एसपीडी का बुक लीजिए। एक और कन्फ्यूजन, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत नए नए स्टूडेंट जो है तैयारी करते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी अच्छा रैंक नहीं ला पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, जो नए नए जो है एस्पिरेंट, चाहे पुराना, चाहे आपने बोला कि 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी देखना है कि अभी कंपटीशन बहुत हार्ड हो गई है, ठीक है। अभी कंपटीशन हार्ड हो गई तो ऐसे लोग हैं जैसे 12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक हो, स्मार्ट स्टडी करना है। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो स्मार्ट स्टडी जो है बहुत ज़रूरी है। और इसका कारण मैं आपको सबसे बढ़िया से बताता हूँ। जैसे कि अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी आई हुई है, तो बहुत लोग हैं जो बिहार दरोगा में भरे हैं और इतने दिनों से वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे। क्या है कि कभी बिहार दरोगा का है तो बिहार दरोगा में भरेंगे, एनटीपीसी में भरेंगे, बिहार पुलिस में भरेंगे, एसएससी में भरेंगे, एसएससी एमटीएस में भरेंगे। तो हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग होता है। आप एक एग्ज़ाम का पल्लू पकड़िए और उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो कितने लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी इसका वैकेंसी ख़त्म, एग्ज़ाम हो जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो भी हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम के बाद क्या होगा कि वो लोग फिर शांत हो जाएंगे। तो जो है, जो कंटिन्यूअस पढ़ता रहेगा, सिलेबस जिस दिन कंप्लीट कर लेगा उसका होना ही होना है। चलिए, हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दिक्कत है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं इनके साथ लाऊंगा। अगर आपको तैयारी में कुछ दिक्कत आ रही है, अगर कोई मतलब बुक से लेकर रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, गोपालगंज 24 न्यूज़, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उस पर डीएम करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इनके साथ लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय